नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पास हुआ। 12 घंटे चली लंबी चौड़ी बहस के बाद वोटिंग हुई और फिर वोटिंग के बाद रात 2 बजे ये संशोधन विधेयक पेश हो गया। 288 समर्थन में, 232 विरोध में। तमाम तरीके की राजनीति और कहा जाए कि देश पूरे भारत भर में अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग बातें, और एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक ध्रुवीकरण वक्फ बोर्ड ने बदल दिया, यानी एपिसेंटर बदल दिया राजनीति का। यह भी कहा जा रहा है कि इस वक्फ संशोधन विधेयक में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतना विरोध हो रहा है। कल भी इस पे लोकसभा में बहुत चर्चाएं हुई। अमित शाह बोले, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू बोलते रहे, तमाम तरीके से विरोध होता रहा, चाहे वो ओवैसी हो। साथ ही साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एमके स्टालिन ने तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है इस विधेयक के खिलाफ। ये भी बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि इस विधेयक में आखिर ऐसा क्या है जो इसका इतना विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि देश भर में वो संपत्तियां जो किसी भी तरह मुगल काल या मुगल शासन के बाद किसी मुगल के हस्तक्षेप में, या फिर वो संपत्तियां जहां पर पुरानी मस्जिदें, पुराने कब्रिस्तान, या फिर वो संपत्तियां जो वक्फ के अपने कारिंदों द्वारा नापी या फिर उनके दस्तावेज़ों में ये अंकित है कि ये संपत्तियां वक्फ के अंडर हैं, जो देश की आज़ादी से भी पहले। साथ ही साथ कई बार उन संपत्तियों को लेकर यह भी कहा गया कि ये वक्फ की संपत्तियां होने के चलते इन पर अवैध कब्जा, और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड की तरफ से किए गए अलग अलग काम इस सीधे तौर पर पूरे देश भर में वक्फ की संपत्तियों को सीधे तौर पर इफेक्ट करते थे। लिहाजा देश में एक बड़ा कानून वक्फ संपत्तियों को लेकर बनना ज़रूरी था। 2025 के इस वक्फ संशोधन विधेयक में कई सारी चीज़ें बहुत अहम हैं। कुछ चीज़ों को छेड़ा नहीं गया क्योंकि असल में वक्फ बोर्ड एक ऐसी बॉडी है जो सिस्टम में काम करती है, यानी उस सिस्टम का हिस्सा होते हुए उसमें काम करती है। जैसा कि तहसील में या कलेक्ट्रेट में काम होता है, वैसे ही वक्फ भी इन संपत्तियों के रखरखाव, देखभाल, इनसे अर्जित करने वाली धनराशि को अपने पास रखती है, और बाकी वक्फ संपत्तियों की देखभाल के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वक्फ संपत्तियों में तमाम पुरानी इमारतें, तमाम पुराने महल, भारत में तमाम हिस्टोरिकल मोमेंट्स भी इस वक्फ संपत्तियों का हिस्सा हैं। कुतुब मीनार और लाल किले के बारे में भी ये कहा जाता था कि ये वक्फ संपत्तियों के अंडर है। लिहाजा इन वक्फ संपत्तियों को लेकर एक संशोधन विधेयक तैयार किया गया, जिसमें इन वक्फ संपत्तियों के उत्थान के लिए आगे आने वाले वक्त में इनसे अर्जित धनराशि और इन पर किए गए काम को और आसान और पारदर्शी बनाने के लिए संशोधन विधेयक पास हुआ। हालांकि इस संशोधन विधेयक को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि देश में सेकुलर और नॉन सेकुलर राजनीति की जो एक दो धाराएं चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश की, या मोदी सरकार ने ये कोशिश की कि उस धारा के अंदर जाकर इस काम को किया जाए, ताकि एक बड़ा मैसेज ये दिया जाए कि जिस तरह के आरोप लगते हैं कि भारत में मुसलमानों और ख़ासतौर पर अल्पसंख्यकों के विरोध में ये सरकार चल रही है, उस भ्रांति को भी ख़त्म किया जाए इस वक्फ संशोधन विधेयक से। लिहाजा वक्फ संपत्तियों पर कोई ख़तरा नहीं है दोस्तों, लेकिन वक्फ संपत्तियों पर एक पारदर्शी बॉडी तैयार हो जो उनमें होने वाले घोटाले, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सके और पारदर्शिता से इस काम को कर सके। इस बात को निर्धारित करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक बनाया गया। वक्फ संशोधन विधेयक में किसी तरह की मुतवल्लियों के अधिकार से, उनके हक हकूक़ से छेड़खानी नहीं की गई, और ख़ासतौर पर इस विधेयक को इसलिए भी तैयार किया गया ताकि आने वाले दिनों में वक्फ की संपत्तियों में किए गए कामों को और बेहतर तरीके से किया जाए, जिससे आम लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। पुराने बिल्स, यानी पुरानी जो वक्फ के जो कानून थे, वो इतने जटिल थे कि उनमें छेड़छाड़ होने की वजह से कई बार डेवलपमेंट नहीं हो सकता था इन वक्फ संपत्तियों पर। लिहाजा इस वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को
ज़्यादा ताकत मिले, उनकी अर्जित की हुई धन संपत्ति को सही काम पे लगाया जा सके, इसलिए ये वक्फ संशोधन विधेयक तैयार किया गया। नमस्कार।